बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी। पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। उसके साथ ही साथ मानव नेत्र में कुछ टॉपिकें थी, जैसे कि उसमें इंद्रधनुष की बात आती है, तो आपके सिलेबस से निकाल दिया, उसको बनाएंगे। जो मुख्य मुख्य चीजें उसको थोड़ा पढ़ा लो, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। फिर से आज हम बात करेंगे क्लास 10th के जो विद्युत चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि विद्युत होता क्या है। तो जो सभी आप जानते हैं कि विद्युत जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जिसका उपयोग हम अपने घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिक वस्तुएं जो होती हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जो होता है, ये इलेक्ट्रिक चलता कैसे, विद्युत चलता कैसे है। तो आप सभी सब जानते हैं कि जो करंट जो चलता है, विद्युत जो चलता है, वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में चलता है। लेकिन इसका सबसे मुख्य भाग जो होता है, क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश क्या होता है, तो अगर कोई भी दो वस्तुओं को आपस में आप रगड़ते हैं, कोई भी अगर दो वस्तु हैं, अगर दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो दोनों को विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। और उन आवेशों को व्याख्या करने के लिए हम थोड़ा कुछ पॉइंटें लेते हैं। जैसे मान अब्रुस की छड़ आती है, ये रेशम आता है, जब उसको आपस में रगड़ते हैं तब क्या होता है। या आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर ये आपका प्लास्टिक है, अगर पेन है, इस पेन को अपने बाल पर रगड़ते हैं और कागज में चिपकाते हैं तो कागज क्या उसमें चिपक जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि जब ये रगड़े हैं इसको, तो इसमें और उस कागज में विपरीत आवेश उत्पन्न हुए हैं, तभी उसको क्या कर आकर्षित कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए आवेश किसे कहते हैं, आवेश जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं सारी के सारी मूल कणों से मिलकर बनी होती है। और मूल कण जो होते हैं वो मूल कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इन दोनों मूल कणों की वजह से किसी भी वस्तु में अलग अलग क्या होते, आवेश उत्पन्न होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवेश होता क्या है, तो आप बता देंगे आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, किसी एक को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जब विद्युत आवेश की बात आएगी तो विद्युत आवेश का मैटर दूसरा है, उसका मामला दूसरा है। उसके बारे में आइए थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको बता दें। देखिए हमने डेफिनेशन देखा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। कोई भी चीज, जैसे हमने कहा कि रगड़ होता है तो उसमें आपका क्या होता है, चुंबकत्व टाइप का उत्पन्न का आकर्षित या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि ये क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है। अब बात आता है इसको दिखाते किसी से, तो आपको याद रखना है इसे किसी से दिखाएंगे, इसको Q से दिखाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। एक विज्ञानी का नाम था कूलाम, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। किसी से दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। और एक बात ये भी याद रखना है कि आवेश जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, यह एक अदिश राशि होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमने क्या बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि क्यों होता है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात इसका केवल परिमाण निश्चित होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है। अब एक बात इसमें यह आता है कि तो हमारा एसआई मात्रक कूलाम हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि यह आवेश होता किसके बराबर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी चालक के किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि Q जो होता है, क्या चीज बड़ा में लिख देते हैं, Q जो होता है N इंटू E के क्या होता है, बराबर होता है। और यह E जो होता है, यह E जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है।
तो हम लिख सकते हैं सीधे सीधे कि आवेश जो होगा वह आवेश किसी चालक के किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। एक बात इसमें यह भी याद रखना है कि जो आपके Q बराबर n इंटू ई मिलता है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्वांटीकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। ये बात आपको याद रखना है कि Q बराबर n इंटू ई जो मिलेगा इसको क्या कहेंगे? क्वांटीकरण कहेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि आवेश होते कितने हैं। तो आपको याद रखना है कि आवेश जो होता है ये दो तरह का होता है, एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है। अब इसमें बात यह आती है कि किसको प्लस का आवेश कहेंगे और किसको ऋण का आवेश कहेंगे। तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जिन वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उसे ऋण आवेश कहेंगे, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे धन आवेश कहेंगे। ये आपको याद रखना है। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो उसे ऋण आवेश कहेंगे, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उस पर धन आवेश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? धन आवेश। तो इसके बारे में हम थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं कि किसको धन आवेश किसको ऋण आवेश कहेंगे। आइए अब देखते हैं। देखिए धन आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए धन आवेश ऋण आवेश की जब बात आई, इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने यह बताया था कि जब आपस में किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। अगर जब भी पूछा जाएगा कि विलियम गिलबर्ट कौन थे, तो आप बता देंगे कि उन्होंने ही बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों पे अलग अलग प्रकृति के क्या होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं। दूसरे वैज्ञानिक की जब बात आती है तो आपके आते हैं वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही बताया था कि एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। और धन आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को, मतलब कोई पदार्थ है उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आपके आवेश उत्पन्न होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। जैसे देख रहे हैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की, जिसे मान लेते हैं ये हम मान लेते हैं कि कांच की छड़ है, ये क्या है? कांच की छड़ है, और ये हमारा कपड़ा जो है क्या है? ये रेशम का कपड़ा है। जब इसके ऊपर हम इसको रगड़ेंगे तो ये कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉनों की इस छड़ के ऊपर कमी हो गई कांच की छड़ पे, तो ये क्या होगा? धन आवेश। और इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। तो वही हमने लिखा है कि जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच और इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, इसका मतलब वो क्या है? धन आवेश है। फिर हमने लिखा है कि ऋण आवेश किसे कहते हैं? हमने लिखा है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। सेम इसी में बता देंगे कि कांच और जब रेशम को आपस में रगड़े तो कांच की इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो धन आवेश हो गया, और रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो आपका ऋण आवेश हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसमें देखिए हमने आपको बताया पीछे कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम हमने आपको बताया विलियम गिलबर्ट जिन्होंने रगड़ने वाले मेटल बताया था, और एक जो थे फ्रैंकलिन, जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखकर आता है उनका नाम, उन्होंने ही आवेशों का नामकरण किया था कि धन आवेश और ये ऋण आवेश। इस तरह से आवेश खत्म होता है हमारा। और ये भी आपको याद रखना है कि आवेश जो होगा, ये आपको याद रखना है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है कि Q बराबर n इंटू ई होता है। इसको क्वांटीकरण कहते हैं। इस समीकरण जो प्राप्त होता है इसको क्वांटीकरण के नाम से भी जाना जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला, मतलब जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि उसमें आपको दे देगा कि किसी चालक के किसी बिंदु से इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो बताइए उसमें आवेश की तरह प्रवाहित कर रहे हैं। इस पे एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन किया जाता है और किस प्रकार से वो आता है। आइए देखा जाए क्या है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन किए। देखिए कि किसी चालक का कुल आवेश का मतलब क्या कि आपका Q का मान दे रखा है कितना
ये दिया है 8 गुणे 10 के घात माइनस का 19 कूलम। करें जो कि ऋणात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक है। करें इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो देखिए हम E बराबर कितना जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हमसे पूछा है क्या N का मान कितना अधिक है। तो हम ये भी तो जानते हैं कि Q बराबर जो होता है या N इंटू क्या होता है, E होता है। जब हमसे N पूछा तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। इस फार्मूले पे इसको हम हल करेंगे। तो हमारा N बराबर Q का मान कितना है, 8 गुणे 10 के घात माइनस के 19 और E का जो मान है ये आपको कितना है, यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इसका भी मात्रक नाम, इसका कूलम से कूलम तो कट जाता है, इसलिए इसको हटा दिए। N बराबर अब इसको करेंगे तो 8/1.6 गुणे 10 के घात ये माइनस का 19, ये ऊपर गया तो 10 के घात प्लस करके क्या हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हमारा N बराबर जो आएगा 8/1.6 गुणे 10 के घात, एक प्लस का एक माइनस के तो 10 की घात 0, और जब 10 के 19 में चला जाए तो 0 बचेगा। इस लिख देंगे कि N बराबर 8/1.6 गुणे 10 की घात 0 का मान होता है 1। N बराबर हमें कितना है, 8/1.6 और ऊपर नीचे हम क्या करते हैं 10 से गुणा। क्यों, क्योंकि नीचे का दशमलव हमको हटाना है। N बराबर आ गया 80/16, 16 पांचे 80, मतलब N बराबर कितना आ गया 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा होता है। आइए अब देखते हैं अगला।